नहीं बटेंगे और नहीं हटेंगे, तो ये सरकार पे बिल्कुल इफेक्ट डालेगा। पिछली बार भी कुछ ऐसी हुआ था कि जो पेपर लीक हो गया था, तो हर बार ऐसा होगा तो सरकार पर तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल छात्रों की बात मानी जानी चाहिए कि सरकार मतलब जो भी कदम उठाएं उनके हित में उठाएं, क्योंकि छात्र आने वाले भारत का भविष्य हैं। इस तरह से इस साल पेपर लीक होने के मामले लगातार सामने आए हैं और ऐसे में छात्र काफी आक्रोशित भी दिखे। अब छात्रों ने लगातार नारे लगाना शुरू कर दिया है और उनका साफ कहना है कि ना हम बटेंगे ना हटेंगे, और इस तरह से वो सरकार से अपनी बात मनवाने पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या इसका असर चुनाव और उपचुनाव पर पड़ेगा? क्या चुनाव में इसका असर देखा जा सकता है? क्या छात्रों के इस तरह के नारे से सरकार झुकेगी? क्या छात्रों की बात मानेगी? ये जानने के लिए आज हम जनता के बीच मौजूद हैं। तो क्या लगता है सर आपको कि जिस तरह से छात्र नारेबाजी पे उतर आए हैं, क्या वो सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे? देखो, सबसे पहले तो छात्र देश का भविष्य है, और जो भी छात्र है वो 18 प्लस ही है, यानी कि वोटिंग बैंक भी एक तरह से है, तो सीधा सीधा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा असर। दूसरा, इस तरह का जब नारा दिया है नहीं बटेंगे और नहीं हटेंगे, तो ये सरकार पे बिल्कुल इफेक्ट डालेगा। आपको क्या लगता है? हाँ जी, कतई भैया मनवाएंगे, छात्र मनवाएंगे, बात है अपनी है, मानेगी सरकार। ये दबाव है वोटिंग। आप क्या कहेंगे? ये कोई पहली बार तो है नहीं, पिछली बार भी कुछ ऐसी हुआ था कि जो पेपर लीक हो गया था, तो हर बार ऐसा होगा तो सरकार पर तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि छात्र अगर चाह जाएंगे तो वो सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे अंकल इस पे? क्या छात्र जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से अपनी बात मनवा पाएंगे? मनानी चाहिए बेटा, कायदे की बात तो यही है। जिस तरह से पेपर लीक हुआ, छात्र परेशान हुए, नहीं, लीक तो गलत हुआ ना, ये भी तो गलत है। क्या लीक सरकार को छात्रों की बात माननी चाहिए? माननी चाहिए इस कायदे में, तो जनता परेशान है। बिल्कुल छात्रों की बात मानी जानी चाहिए कि सरकार मतलब जो भी एक कदम उठाएं उनके हित में उठाएं, क्योंकि छात्र आने वाले भारत का भविष्य हैं। इस बारे में सरकार को अवश्य कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि जो इस तरह से मतलब देश का भविष्य है वो सड़कों पर ना हो, और देश हित में ये छात्र मतलब अपना योगदान दे सके। इसलिए सरकार को इनकी मांगों को मानना चाहिए। लेकिन जिस तरह से छात्र आक्रोशित हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं, और हमारे देश में चुनाव और उपचुनाव का देखो, दौर आप चल रहा है, तो क्या चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? नहीं, इसका चुनाव में नहीं मिलेगा। वो मांगे अलग चीज़ें होती हैं और व्यक्तिगत मांगे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जिस तरह से छात्र प्रदर्शन पर उतारू हैं, क्या चुनाव पे इसका असर दिख सकता है? हाँ, बिल्कुल दिख सकता है। जैसा कि सरकार चाहे तो अपना, जैसे कह सकते हैं कि सरकार आ सकती है अपना, तो उस पर उसका असर दिख सकता है। लेकिन जिस जैसे तरह से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या छात्र सरकार से अपनी मांग मनवा पाएंगे? नहीं, ऐसा तो जबरदस्ती तो नहीं है कि नहीं मना सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रदर्शन जारी रहा तो उसका असर दिख सकता है। छात्र अपनी मांगे मनवा सकेंगे सरकार से, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन का एक रास्ता चुना है? तो वो तो बड़े उस पर होना चाहिए फिर प्रदर्शन, मतलब छोटे स्तर पे तो कौन सुनेगा फिर। तो चुनाव में भी क्या इसका असर दिख सकता है? इतना खास तो नहीं दिखेगा, मतलब जब बड़ा प्रदर्शन करते तो वो पूरा मतलब इंडिया में होता, अगर छोटे स्तर पे होएगा तो मतलब कहाँ तक जाएगी बात फिर। तो जिस तरह से छात्रों के नारे लगातार जारी हैं और छात्रों के प्रदर्शन लगातार जारी हैं, उनका कहना है कि ना हम बटेंगे ना हटेंगे, और इस नारे के साथ तो वो सरकार को झुकाने में लगे हैं। तो जब हमने जनता से बात की तो जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से छात्र आक्रोशित हैं और जिस तरह से वो सरकार से अपनी बात मानवाने पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र भी चुनाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। बाकी आप बने रहिए खबर के हर चौराहे पर, क्योंकि पोस्टमैन मौजूद है सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।